औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट में मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम। पहले 2 जो कंपोनेंट थे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के अंदर थर्ड कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है ये आपने लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये अहम लॉन्ग है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है इसको हम स्टेन करते हैं। पहले नंबर मैं आपको बता दूं, जो क्रोमोसोम है, जो स्पर्म आप कह लें, इनका कोई डेफिनेट कलर्स नहीं होता है, ये वाइट से नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हमें वाज़े नज़र आए इसकी, क्योंकि हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्रोमोसोम के कितने कंपोनेंट हैं, क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हुए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको स्टेन करना पड़ता है। क्योंकि जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर से डिस्कवर हुए हो, वैसे भी ये एचडी की नेचर हैं, तो इनको हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई से। तो बेसिक डाई से जब इनको स्टेन किया जाता है तो फिर हमें ये वाज़िया तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमें वाज़ह तौर पे नज़र आएंगे तब भी हम इनको डिस्कस कर सकें, इनको स्टडी कर सकेंगे कि क्रोमोसोम जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट पे मुश्तमिल हैं या किस चीज़ के वो बने हुए हैं। तो जो क्रोमोसोम है, मैंने न्यूक्लियस के अंदर भी आपको बताया था, क्रोमोसोम जो है जब सेल डिवाइड करने लगता है तो जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल था जो कि क्रोमैटिन की शक्ल में था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था, अब वो थिक होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब सेल डिवाइड करने लगता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से धागे की शक्ल में पाया जाता है और इसी को हम कहते थे क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे ही सेल डिवाइड करने लगेगा तो ये शक्ल इख्तियार कर लेगा किसकी, क्रोमोसोम की, ठीक है, क्रोमोसोम की। और जो क्रोमोसोम है वो ये है, इस तरह के नज़र आते हैं। यानी कि पहले क्या होंगे, इस तरह से धागे से होंगे, इस तरीके से। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो ये जो धागे से हैं ये क्या कर लेंगे, ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और क्रोमोसोम इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर ले। अब अगर हम क्रोमोसोम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कैसे नज़र आते हैं। जब हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम बेसिकली तौर पर हमें उसके 2 पार्ट्स नज़र आते हैं। एक उसके बाजू हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमाटिड, और दूसरे नंबर पे जहाँ पे ये क्रोमाटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक क्रोमोसोम मैं ड्रा करूँ, ये तो मैंने पेयर्स ड्रा किए हैं ये वाले, अगर मैं एक क्रोमोसोम ड्रा करूँ तो इस तरह से होगा, दरमियान में होगा सेंट्रोमेयर, ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे की तरफ क्रोमाटिड होंगे। अब ये क्रोमाटिड है, ठीक है, इसको हम बाजू भी कह सकते हैं, इसको हम क्रोमाटिड भी कह सकते हैं। तो ये हैं क्रोमाटिड, ठीक है, जिसको हम आर्म कहते हैं, और ये वाला है सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे क्रोमोसोम को देखते हैं तो हमें एक तो क्रोमाटिड बाजू नज़र आते हैं, 2 क्रोमाटिड होते हैं, और दोनों क्रोमाटिड जो है वो सेंटर पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सेंटर पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब सेंट्रोमेयर ये वही जगह है जब सेल डिवाइड करने लगता है और स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। ये मैंने आपको जो सेंट्रियोल है उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि एक कह लें कि सेल है, उस सेल में क्रोमोसोम है, मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अच्छा, अब जो कह लें कि सेल डिवाइड करने लगता है तो यहाँ पे होते हैं सेंट्रियोल जो कि ऑपोजिट पोल की तरफ होते हैं, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है। अब जब स्पिंडल फाइबर जिस जगह पे अटैच हो रही है
वो क्या है, वो सेंट्रोमेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रोमेयर वो लोकेशन है क्रोमोसोम की जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। वो जगह जो है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होती है उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवीजन होने लगती है तो क्रोमोसोम पे जिस जगह पे जाकर जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब ये आपके सामने मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है। मैंने बताया है कि पहले जो जेनेटिक मटेरियल है, ये है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त ये क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिड। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है तो ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो धागे से थे ये अब क्या करेंगे, पहले इनकी जो आप कह लेंगे थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये कह लें कि थिन थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये धागे इस तरह से एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, ठीक है। ये करीब आके क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये मैंने जो धागे से अंदर बनाए हैं ये असल में क्या है, ये क्रोमाटिड ही हैं। लेकिन पहले क्रोमाटिड जो थे वो इतने ज़्यादा थिक नहीं थे, लेकिन अब क्रोमोसोम जो हैं वो कैसे बने हैं, क्रोमाटिड के थिक हो जाने की वजह से बने। तो ये क्रोमाटिड हैं। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ थिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब इसमें ये आप कह लें और ये वाली चीज़ इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड, ठीक है, जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये क्रोमाटिड हैं। और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो लोकेशन कह लें, वो जगह कह लें जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। जब सेल डिवीजन होने लगती है तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम है और ये है क्रोमाटिड। क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्रोमाटिड कहते हैं वो थिक होके क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, अब ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमाटिड, टू आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एक जैसे। जिस तरह ये क्रोमोसोम है, ये पेयर है, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये वाला और ये वाला जो क्रोमाटिड है एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कहाँ पे सेंट्रोमेयर पे, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के जरिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। डीएनए आपको पता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस पे मुश्तमिल होकर है डीएनए पे। और प्रोटीन जो होती है उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। अगर मैं इस क्रोमाटिड की बात करूं तो ये मैंने अभी बल से बनाए हैं। ये बल आप कह लें, एक ये जो बल है ये 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद, ठीक है। और इस बल को जो एवरी मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, तो एक बल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके दरमियान में होते हैं 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 200 न्यूक्लियोटाइड हैं और हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आती हैं। कितनी होती हैं, वो होती हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे 8 जो है हिस्टोन प्रोटीन होती हैं एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद। और इस तरीके से ये क्रोमोसोम थिक होते जाते हैं, क्रोमैटम मटीरियल क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती हैं। और यही क्रोमोसोम जो हैं वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ये इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती हैं, तो वो होती हैं जीन्स के अंदर। जीन्स क्या हैं, जीन जो हैं वो हेरिटेज मटीरियल हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर जगह जगह पे पाए
जाते हैं और हर जीन के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या करती है, सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और ये इंफॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र होती रहती है। और हर एक जो जानदार, हर एक स्पीशीज़ जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हम ह्यूमन की बात करें तो सारे जो जानदार हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही होंगे। इस तरीके से कोई भी एनिमल की बात कर ले, कोई प्लांट की बात कर ले, अगर वो एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनमें क्रोमोसोम की नंबर जो है वो सेम ही होंगे। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल बताई गई है, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है और ये 23 पेयर की शक्ल में होते हैं। अब क्रोमोसोम 46 की बात करें तो ये क्रोमोसोम इस तरह से अगर हम 46 बना दें तो ये हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम, लेकिन ये इस तरह से जब प्रेजेंट होंगे तो ये पेयर होंगे, यानी अगर ये इस तरह से पेयर की शक्ल में होंगे तो 23 पेयर्स होंगे, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम की शक्ल में होंगे तो इस तरह से ये 46 होंगे। इस तरीके से फ्रॉग के अंदर होते हैं 26 क्रोमोसोम यानी कि 13 पेयर्स। चिंपैंजी जो है इसके अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम यानी 44 पेयर्स। और जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होती है, इसके अंदर 8 क्रोमोसोम है यानी कि 4 पेयर्स होते हैं। अनियन प्याज जो है इसके अंदर 16 क्रोमोसोम यानी कि 8 पेयर्स होते हैं। और गार्डनर पी जो है इसके अंदर 7 पेयर्स यानी कि 14 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जानदार जो है, जो एक ख़ास स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज जो हैं वो वरी करते हैं। हर स्पीशी में क्रोमोसोम की तादाद दूसरी स्पीशीज से क्या आती है, डिफरेंट होती है। और इनके अंदर जो जीन्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक मैसेज होता है जो कि जनरेशन ऑफ जनरेशन खसूसियात को एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल करता रहता है। तो आज का जो टॉपिक था ये था क्रोमोसोम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।